तो आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सा नृत्य किसका है, निम्न में से कौन सा नृत्य किसका है। तो आपको साथ ही साथ मेरे नोट्स बनाते जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान में होने वाली किसी भी लेवल की परीक्षा क्यों ना हो, RAS हो, रीट हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो, जो मैं यहाँ जो भी टॉपिक कराऊंगा उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। तो हमारी जो नेक्स्ट जो जनजाति है, तो मैं राहुल डागोर फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक नृत्यों को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि जनजातियों वाले लोक नृत्य बचे हुए थे। तो दोस्तों, हम आज की इस क्लास में जो राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं, जो उनके द्वारा जो लोक नृत्य किए जाते हैं, उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम अपना बिना वक्त ज़ाया करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो हम सबसे पहले गरासिया जनजाति के लोक नृत्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। कौन सी? गरासिया। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए हम अपनी क्लास को चालू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें गरासिया जनजाति की। गरासिया जनजाति की हम बात करें दोस्तों, गरासिया जनजाति के लोक नृत्य। दोस्तों, गरासिया जनजाति की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ से इनके लोक नृत्यों के बारे में कि इनके कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, गरासिया जनजाति के जो लोक नृत्य हैं, जो सबसे पहला लोक नृत्य है उसकी हम बात करें तो लूर। जो लूर नृत्य है दोस्तों, लूर नृत्य गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। दोस्तों, यह नृत्य गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक लोक नृत्य हो गया हमारा लूर नृत्य, जो कि गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है। दूसरे नृत्य की अगर हम बात करें, कूद नृत्य। दोस्तों, कूद नृत्य की बात करें तो यह भी गरासिया जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। और यह गरासिया जनजाति में बात करें पुरुषों की या महिलाओं की, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों बताइए? तो यह नृत्य, जो कूद नृत्य है दोस्तों, यह एक युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य। अच्छा, युगल नृत्य क्या होता है दोस्तों? बात करें हम युगल नृत्य की, तो इसमें जोड़ा बनाकर यह नृत्य किया जाता है। पुरुष और महिला दोनों होते हैं इस नृत्य को। तो यह एक युगल नृत्य है दोस्तों, यह एक युगल नृत्य है। और जो कूद नृत्य होता है दोस्तों, ये कूद नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? बिना वाद्य यंत्र के द्वारा। बिना वाद्य यंत्र के द्वारा, बिना वाद्य यंत्र के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, 4 लोक नृत्य आपको ऑप्शन में दे देगा, पूछ लेगा निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो मैं बताऊं यहाँ युगल नृत्य कौन कौन से हैं, या केवल पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, केवल महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अब हम तीसरे जब लोक नृत्य की बात करें, तीसरा जो लोक नृत्य रहेगा हमारा मांदल। अच्छा दोस्तों, यह भी गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और मांदल, अगर हम मांदल लोक नृत्य की बात करें तो यह भी सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है सिर्फ दोस्तों। गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा दोस्तों, अब हमारे 3 लोक नृत्य कंप्लीट हो गए, जो कि गरासिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। इसमें और भी हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं सर।
तो गरासिया जनजाति के जो लोक नृत्य, एक तो हो गया लूर, एक हो गया कूद, एक हो गया मांदल। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो लूर नृत्य है वह गरासिया जनजाति की केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और जो कूद नृत्य है यह एक ऐसा युगल नृत्य है। यह कैसा नृत्य है? युगल नृत्य। और इसमें विशेष बात दोस्तों जो याद रखनी है आपको कि यह बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। दोस्तों किसके द्वारा? बिना वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को जब महिला युगल जब नृत्य करते हैं तो बिना वाद्य यंत्र के इस नृत्य को करते हैं। अब हम चौथे अगर नृत्य की बात करें हम दोस्तों, जो भी गरासिया जनजाति का ही नृत्य और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, 4 नंबर का जो हमारा नृत्य है वालर। दोस्तों हम वालर नृत्य की बात करें तो दोस्तों यह भी कैसा नृत्य है? एक युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है दोस्तों? इस पे स्टार लगा लीजिए, कहीं ना कहीं परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। दोस्तों जो वालर नृत्य है यह भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। दोस्तों बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के, दोस्तों बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। और इसकी विशेष बात यह एक ऐसा नृत्य है कि गरासिया जनजाति का जो वृद्ध आदमी होता है, जो बुजुर्ग होता है, उसके द्वारा इस नृत्य की शुरुआत कराई जाती है। दोस्तों गरासिया जनजाति के ऐसी मान्यता है कि गरासिया जनजाति के बुजुर्ग के द्वारा इस नृत्य की शुरुआत कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, गरासिया जनजाति के बुजुर्ग के द्वारा इस नृत्य की शुरुआत कराई जाती है। आपके लिए ये विशेष बात है। और इसमें जो मुख्य बात है, इस नृत्य को, जो वालर नृत्य है, इस नृत्य को गरासियाओं का घूमर कहते हैं। इस नृत्य को गरासियों का घूमर, बहुत विशेष बात, घूमर कहते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि गरासियाओं का, निम्न में से गरासियाओं का घूमर कहा जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन में मिल जाएंगे, मांदल मिल जाएगा, कूद मिल जाएगा, लूर मिल जाएगा और वालर मिल जाएगा। तो आपको कौन सा करना है? वालर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये भी लोक नृत्य कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य है उसकी हम बात करें दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट जो लोक नृत्य है हमारा गौर। दोस्तों गौर नृत्य की हम बात करें तो यह भी कैसा नृत्य है? यह भी एक युगल नृत्य है। यह भी एक युगल नृत्य है। इसमें यही विशेष बात है, बाकी इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। बात करें एक और लोक नृत्य की, गरासिया जनजाति का नृत्य है जवारा। दोस्तों हम जवारा नृत्य की हम बात करें तो जवारा नृत्य भी एक कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है। यह भी कैसा नृत्य है? युगल नृत्य। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारे कंप्लीट हुए। इनमें कुछ याद करने योग्य बात नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि यह जो नृत्य है किस जनजाति का नृत्य है। बाकी नृत्य से कुछ नहीं पूछेगा। आपको यह पूछ सकता है कि निम्न में से गरासिया जनजातियों के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, आपको 3 और कोई दे देगा, फिर इनमें से नाम दे देगा। तो आपको इतना याद रखना है कि यह नृत्य किसका है, यह नृत्य किसका है, ऐसे सभी को याद रखना है जो गरासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य है। बात करें जो नेक्स्ट जो लोक नृत्य है गरासिया जनजाति का, मोरिया। अच्छा दोस्तों, मोरिया नृत्य की हम बात करें दोस्तों
तो मोरिया नृत्य है जो शादी के अवसर पर, यह कब किया जाता है? गरासिया जनजाति के लोगों द्वारा शादी के अवसर पर गणपति स्थापना के समय पुरुषों द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है दोस्तों। इसमें भी यही विशेष बात है। और जो लास्ट जो नृत्य है गरासिया जनजाति का, वह है हमारा गरबा। और गरबा नृत्य की अगर हम बात करें दोस्तों, गरबा नृत्य की बात करें तो यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। दोस्तों जो गरासिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य थे वो कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट जो जनजाति है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सा नृत्य किसका है, निम्न में से कौन सा नृत्य किसका है। तो आपको साथ ही साथ मेरे नोट्स बनाते जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान में होने वाली किसी भी लेवल की परीक्षा क्यों ना हो, RAS हो, रीट हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो, जो मैं है यहाँ जो भी टॉपिक कराऊंगा उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। तो हमारी जो नेक्स्ट जो जनजाति है वह है भील जनजाति। कौन सी है दोस्तों? भील जनजाति। अब दोस्तों हम भील जनजाति की हम बात करें दोस्तों, तो भील जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है, तो सबसे पहले जो हमारा नृत्य है भील जनजाति का गैर। दोस्तों गैर नृत्य की अगर हम बात करें तो यह मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? मेवाड़ तथा बाड़मेर। दोस्तों मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र का यह प्रसिद्ध है, गैर है। और यह कब किया जाता है? यह दोस्तों होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये भी मुख्य बात है कि ये किसके द्वारा किया जाता है? होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बात करें दोस्तों, जब इस नृत्य को पुरुष करते हैं तो यह हाथ में लकड़ी की तलवार लेकर इस नृत्य को करते हैं। जब इस नृत्य को पुरुष करते हैं तो हाथ में लकड़ी की तलवार लेकर इस नृत्य को हाथ में लकड़ी की तलवार लेकर इस नृत्य को करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों? जिसे खांडे बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें नेक्स्ट इसमें। और जब इस नृत्य को किया जाता है पुरुषों के द्वारा तो पुरुषों को क्या बोला जाता है? तो जब इस नृत्य को पुरुष करते हैं दोस्तों, पुरुष, तो इनको बोला जाता है गौरियो। नृत्य करने वाले पुरुषों को गौरियो बोला जाता है दोस्तों, गौरियो। और जब पुरुष इस नृत्य को करते हैं तो महिलाओं के द्वारा एक गीत गाया जाता है जिसको फाग बोलते हैं। इस नृत्य को करते समय महिलाएं फाग गाती हैं। ठीक है दोस्तों, यही इसकी मुख्य बात है। ये हमारा गैर नृत्य कंप्लीट हुआ। एक बार रिवाइज कर लो। यह मेवाड़ तथा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जिन पुरुषों के द्वारा किया जाता है ये नृत्य गौरियों कहते हैं उनको। और हाथ में लकड़ी की तलवार लेकर इस नृत्य को करते हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं? खांडे बोलते हैं दोस्तों।
और दोस्तों इस नृत्य को जब पुरुषों के द्वारा किया जाता है तो महिलाएं फाग गाती हैं दोस्तों। ठीक है, गेर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करें तो दूसरा जो हमारा लोक नृत्य है जो भीलों के द्वारा किया जाता है उसकी हम बात करें तो वो रहेगा गवरी। दोस्तों एक लोक नृत्य बहुत ही कंप्लीट है, बहुत राजस्थान में बहुत ही बड़ी बड़ी भर्तियां आने वाली हैं, तो आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए जो कि आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहेंगे। और यहाँ से तुम्हारे नोट्सों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो मैं यहाँ कंटेंट लिखा रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक भी शब्द का एर फेर नहीं किया जाएगा। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट अब जो लोक नृत्य रहेगा वह रहेगा गवरी। दोस्तों हम गवरी नृत्य की अगर हम बात करें तो जो गवरी नृत्य है इस नृत्य का दूसरा नाम भी है, इस नृत्य को राई नृत्य भी बोलते हैं, राई नृत्य। ठीक है दोस्तों, जो गवरी नृत्य है इसका दूसरा नाम राई नृत्य भी है। अब जो ये गवरी नृत्य है इसकी हम बात करें दोस्तों तो ये शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है दोस्तों। इसको हम लिख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है कि यह नृत्य शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। दोस्तों जो गवरी नृत्य है वो किस पर आधारित है? शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। इस नृत्य को करते समय जो शिव पात्र होता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? पुरिया। दोस्तों इस जो शिव का किरदार निभाता है उसको क्या बोलते हैं हम? पुरिया बोलते हैं दोस्तों। और यह कब किया जाता है दोस्तों? यह रक्षाबंधन के 40 दिन बाद किया जाता है दोस्तों। रक्षाबंधन के 40 दिन बाद किया जाता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि कौन सा नृत्य कब किया जाता है, तो आपको सभी को याद रखना है। जो जन्माष्टमी पर जिनको किया जाता है, रक्षाबंधन पर जिनको किया जाता है, होली पर जिनको किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस नृत्य को रक्षाबंधन के 40 दिन बाद किया जाता है। ये आपके लिए विशेष बात है। और गवरी नृत्य को करते समय इसमें जो मुख्य बात है दोस्तों कि गवरी नृत्य को करते समय भील जनजाति के लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इस नृत्य को करते समय भील जनजाति के लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। ठीक है दोस्तों, जो भील जनजाति के लोग हैं जो गवरी नृत्य को करते हैं, तो जब तक गवरी नृत्य होता है तो यह मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करते। दोस्तों नेक्स्ट अब हम बात करें, ये जब इस नृत्य को करते तो हरी सब्जी भी नहीं खाते हैं, ये भी बात है, हरी सब्जी भी नहीं खाते। ठीक है दोस्तों, हमारा ये गवरी नृत्य कंप्लीट हुआ। आपको याद रखना है कि यह नृत्य शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। जो शिव पात्र होता है उसको हम पुरिया बोलते हैं। रक्षाबंधन के 40 दिन बाद किया जाता है और इस गवरी नृत्य को राई नृत्य भी बोला जाता है। इस नृत्य को करते समय भील जनजाति के लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, हरी सब्जी भी नहीं खाते। तो आपको ये सारी बातें बहुत ही विशेष रूप से याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा नृत्य रहेगा द्विचकी, जो कि किसके द्वारा किया जाता है?
भील जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों हम दुचकी नृत्य की बात करें ठीक है दोस्तों, दुचकी नृत्य की बात करें हम दोस्तों तो ये दो गोल घेरे बनाकर यह नृत्य किया जाता है। दो गोल घेरे बनाकर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो दुचकी नृत्य है ये दो गोल घेरे बनाकर इस नृत्य को किया जाता है। इसमें यही विशेष बात है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तीसरा हो गया हमारा। अब चौथे नृत्य की अब बात करें तो नेजा। अब दोस्तों हम नेजा नृत्य की बात करें जो कि भील जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, तो ये होली के तीसरे दिन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह होली के तीसरे दिन किया जाता है। अब बात करें नेक्स्ट चौथा पांचवा जो नृत्य है उस नृत्य को बोलते हैं युद्ध नृत्य। अब दोस्तों युद्ध नृत्य की बात करें हम, ये युद्ध नृत्य है भील जनजाति के लोगों द्वारा युद्ध का अभिनव करते हुए इस नृत्य को किया जाता है। दोस्तों जो युद्ध नृत्य है भील लोगों द्वारा युद्ध का अभिनव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, युद्ध का अभिनव किया जाता है। और दो नृत्य और शेष हैं इनके, हाथीमना और घूमना। इन दोनों नृत्यों की हम बात करें हाथीमना और घूमना नृत्य की, तो दोस्तों ये जो भीलों के विशेष अवसर होते हैं, शादी हो या कोई खुशहाल माहौल हो, खुशी का माहौल हो, तो ये विशेष अवसरों पर जो नृत्य किए जाते हैं वह है हाथीमना और घूमना। इसके आगे लिख लीजिए आप, विशेष अवसरों पर यह नृत्य किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारे भील जनजाति के लोक नृत्य कंप्लीट हुए, अब हम बात करें नेक्स्ट जो हमारी प्रमुख जनजाति है जो राजस्थान की कालबेलिया जनजाति के हम लोक नृत्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि भील जनजाति से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस जनजाति के लोक नृत्यों को बेहद अच्छे तरीके से तैयार रखना है। और इनके ऑप्शनल क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो उनको भी करते रहिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो साफ़ नहीं आ रही हो तो अपनी आप क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट जो जनजाति है वह है कालबेलिया। अब दोस्तों हम कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्यों की हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले इनका एक लोक नृत्य है इंडोली नृत्य। ठीक है दोस्तों, इस नृत्य की हम बात करें तो यह भी कैसा नृत्य है दोस्तों, यह भी एक युगल नृत्य है। यह कैसा नृत्य है? युगल नृत्य। अब दूसरा जो लोक नृत्य है दोस्तों कालबेलिया जनजाति का वह है पणिहारी। अब दोस्तों पणिहारी नृत्य की हम बात करें, जो कालबेलिया जनजाति का नृत्य है यह भी कैसा नृत्य है? तो दोस्तों यह भी एक कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है दोस्तों? युगल नृत्य। बात करें तीसरे लोक नृत्य की, जो तीसरा लोक नृत्य है कालबेलिया जनजाति का वह है संकरिया।
दोस्तों, जो कि कालबेलिया जनजाति का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, जो शंकरिया नृत्य है वह एक शंकरिया नृत्य की बात करें दोस्तों, तो यह प्रेम आधारित युगल नृत्य है। यह प्रेम आधारित युगल नृत्य है। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट जो लोक नृत्य, आपको ये याद रखना है, शंकरिया नृत्य आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा नृत्य प्रेम आधारित नृत्य है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि शंकरिया नृत्य है जो हमारा, वह प्रेम आधारित युगल नृत्य है जो कि कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य रहेगा वह रहेगा वागड़िया। दोस्तों, वागड़िया नृत्य की हम बात करें तो यह नृत्य भी कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है और यह सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सिर्फ दोस्तों महिलाओं के द्वारा, ये युगल नृत्य नहीं है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, केवल कालबेलिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य रह गया है वह है कालबेलिया। एक ऐसा भी नृत्य है जो जनजाति के नाम पर ही है, वह है कालबेलिया नृत्य। दोस्तों, कालबेलिया नृत्य की हम बात करें तो यह नृत्य भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कालबेलिया नृत्य है यह भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इसकी जो प्रमुख कलाकार हैं, हम कलाकारों की हम बात करें दोस्तों, कलाकारों की बात करें तो गुलाबो सपेरा, कंचना सपेरा। दोस्तों, गुलाबो सपेरा, कंचना सपेरा इनकी प्रसिद्ध कलाकार हैं। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध कलाकारों की हम बात करें तो दोस्तों गुलाबो सपेरा, कंचना सपेरा इनकी इस नृत्य की प्रमुख कलाकार हैं। गुलाबो सपेरा को दोस्तों बात करें गुलाबो सपेरा की कि दोस्तों जो गुलाबो सपेरा हैं उनको 2016 में दोस्तों 2016 में पद्मश्री से दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, जो गुलाबो सपेरा हैं जो कालबेलिया जनजाति की प्रमुख कलाकार है उनको 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, कालबेलिया नृत्य की हम बात करें, इसमें जो मुख्य बात है जो कालबेलिया नृत्य है दोस्तों, कालबेलिया नृत्य को कालबेलिया नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को ने वर्ष 2010 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। बहुत ही विशेष बात है दोस्तों, इस नृत्य को यूनेस्को ने वर्ष 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। अब दोस्तों बात करें इसके, जो यह नृत्य जब किया जाता है तो वाद्य यंत्र कौन से वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते हैं। दोस्तों, बात करें इसके प्रमुख वाद्य यंत्रों की तो जो इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है, हमारा पहला जो वाद्य यंत्र है वह है डफली। ठीक है दोस्तों,
बात करें दोस्तों, जो दूसरा हमारा जो है खंजरी, डफली, खंजरी, इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। और मोरचंग, ठीक है दोस्तों, मोरचंग। और बात करें दोस्तों घुरालियों और ढोलक, घुरालियों, घुरालियों और ढोलक, ये इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हो गए दोस्तों। और आपको ध्यान रखना है, कालबेलिया नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। इनकी प्रसिद्ध कलाकार गुलाबो सपेरा, कांचना सपेरा। गुलाबो सपेरा को वर्ष 2016 में और पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो दोस्तों हमारा कालबेलिया नृत्य भी कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट जो हमारा जो लोक नृत्य बचे हैं उनको हम करते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी जनजाति रहेगी वो रहेगी मेव। दोस्तों हम मेव जनजाति के लोक नृत्यों को पढ़ेंगे। अब मेव जनजाति के लोक नृत्यों की हम बात करें तो दोस्तों इसके दो ही प्रमुख लोक नृत्य हैं। वह है, एक तो है रतवई नृत्य, और जो दूसरा है वह है रणवाजा नृत्य। दोस्तों इन हम नृत्यों की बात करें तो सिर्फ जो रतवई है यह एक युगल नृत्य है, और जो रणवाजा है वह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें आपको विशेष कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी दोस्तों, ये तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है और यह युगल नृत्य है, रणवाजा। और दोस्तों आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मेव जनजाति के जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। वो एक तो है रतवई, एक है रणवाजा। जो रतवई है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो रणवाजा है वो कैसा नृत्य है, एक युगल नृत्य है। तो हमारे मेव जनजाति के भी लोक नृत्य कंप्लीट हुए। अब जो हमारी नेक्स्ट जो जनजाति है दोस्तों उसकी हम बात करें तो वह है कथौड़ी। अब दोस्तों कथौड़ी जनजाति की हम बात करें दोस्तों कथौड़ी जनजाति की हम बात करें तो इसका जो प्रमुख नृत्य है वह है पहला मावलिया। दोस्तों मावलिया नृत्य की हम बात करें तो यह कब किया जाता है, तो दोस्तों मावलिया नृत्य नवरात्रा पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो मावलिया नृत्य है वह नवरात्रा पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो एक और नृत्य है जो कथौड़ी जनजाति का वह है होली नृत्य। होली नृत्य, इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, जो होली नृत्य है इसमें महिलाएं, बात करें दोस्तों होली नृत्य की तो महिलाएं पिरामिड दोस्तों, जो महिलाएं पिरामिड बनाने की कला करती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें महिलाएं पिरामिड बनाने की कला करती हैं। और बात करें दोस्तों कथौड़ी जनजाति की तो इनके जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो कंप्लीट हुए, होली नृत्य और मावलिया नृत्य। आपको ये ध्यान रखना है कि मावलिया नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, होली नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब बात करें दोस्तों जो नेक्स्ट जो जनजाति है वह है राजस्थान की प्रमुख जनजाति है कंजर। दोस्तों कंजर जाति के द्वारा कौन कौन सा नृत्य किया जाता है। अब बात करें दोस्तों कंजर जनजाति की तो कंजर जनजाति के भी द्वारा दो ही नृत्य किए जाते हैं। एक तो है दोस्तों धाकड़ नृत्य और दूसरा है दोस्तों चक्री। अब दोस्तों धाकड़ नृत्य की हम बात करें तो यह सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो धाकड़ नृत्य है वह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जो चक्री नृत्य है दोस्तों, चक्री नृत्य की हम बात करें तो चक्री नृत्य कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है, कुंवारी लड़कियों के द्वारा।
दोस्तों जो चक्री नृत्य है वो कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। और इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें दोस्तों, प्रमुख कलाकारों की अगर बात करें तो फूलमा शांति इसकी प्रमुख कलाकार हैं। और एक विशेष बात आपको याद रखनी है, और इसमें से पिछले ही बार क्वेश्चन आया था कि फूलमा शांति किस नृत्य की प्रमुख कलाकार हैं, तो आपको याद रखना है कि फूलमा शांति चक्री नृत्य की प्रमुख कलाकार हैं। दोस्तों अब हम बात करें सहरिया जनजाति के लोक नृत्यों की। हमारी जो कंजर जनजाति है उसके लोक नृत्य कंप्लीट हुए। सहरिया जनजाति की हम बात करें दोस्तों सहरिया जनजाति की बात करें तो इसके जो लोक नृत्य हैं उनको हम एक बार लिख लेते हैं, और इतना ही पूछा जाएगा कि सहरिया जनजाति के कौन कौन से लोक नृत्य हैं। आपको ऑप्शंस में मिल सकते हैं कि निम्न में से कौन सा नृत्य है जो सहरिया जनजाति का है, और जो नृत्य हैं उनके बारे में कोई विशेष बात नहीं है। तो आपको सिर्फ सहरिया जनजाति के लोक नृत्यों को याद रखना है कि कौन कौन से लोक नृत्य हैं। तो बात करें सहरिया जनजाति के बंदर नृत्य, शिकारी नृत्य, दोस्तों बंदर नृत्य, शिकारी नृत्य, बेड़नी नृत्य, जो चौथा है दोस्तों हमारा झेला नृत्य। दोस्तों बात करें बंदर, शिकारी, बेड़नी, झेला, और जो हमारा नेक्स्ट जो नृत्य है स्वांग नृत्य, इंद्रपुरी नृत्य और लहंगी नृत्य। दोस्तों हमारे जो सहरिया जनजाति के जो प्रमुख नृत्य थे वो कंप्लीट हैं। बंदर नृत्य, शिकारी नृत्य, बेड़नी नृत्य, झेला नृत्य, स्वांग नृत्य, इंद्रपुरी नृत्य, लहंगी नृत्य। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, अगर ऑप्शंस में यह दिख जाए आपको तो यह किस जनजाति के नृत्य हैं दोस्तों, सहरिया जनजाति के। अब हम बात करें जो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो नृत्य रहा है, हमने आपको पता होगा जब हमने लोक नृत्यों की शुरुआत की थी दोस्तों, तो सबसे पहले हमने लोक नृत्यों को दो भागों में बांटा था, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। तो अब दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की हम बात करें तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत मैंने बताया था कि कथक नृत्य आता है। शास्त्रीय नृत्य की हम बात करें दोस्तों तो जो लास्ट जो मैंने नृत्य बताया था, जब हमने दो भागों में बांटा था, तो शास्त्रीय नृत्य एक भाग तो और दूसरा भाग था लोक नृत्य। अब दोस्तों लोक नृत्य हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम जो हमारा लास्ट बचा है वह है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत जो नृत्य आएगा वह आएगा कथक नृत्य, और जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कथक नृत्य की हम बात करें, कथक नृत्य इसकी शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? कथक नृत्य की शुरुआत राजस्थान और उत्तर भारत, राजस्थान और उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो इसकी शुरुआत है वो राजस्थान में और उत्तर भारत में हुई, और इसी नृत्य को राजस्थान और उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। और इसकी दोस्तों शुरुआत कब करी जाती है? तो इसकी जो कथक नृत्य है इसकी शुरुआत गणेश वंदना से की जाती है। इसकी जो शुरुआत है गणेश वंदना से की जाती है। ध्यान रखना आपको दोस्तों कि कथक नृत्य की शुरुआत कब करी जाती है, तो गणेश वंदना से इस नृत्य की शुरुआत की जाती है। और यह दोस्तों मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। दोस्तों और इसमें बात करें जो कथक नृत्य है, जो कथक नृत्य जब हम करते हैं तो पैर को नहीं उठाते। कथक नृत्य को करते समय पैर को नहीं उठाया जाता है। इस नृत्य को
करते समय पैर नहीं उठाते। विशेष बात है दोस्तों कि पैर को नहीं उठाया जाता है। और अब बात करें दोस्तों कथक नृत्य के प्रमुख कलाकारों की, तो दोस्तों जो कथक नृत्य इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई, इसकी प्रसिद्धि की हम बात करें और कलाकार की बात करें तो बिरजू महाराज। दोस्तों कथक नृत्य को बिरजू महाराज ने प्रसिद्धि दिलाई थी। और दोस्तों इसके प्रमुख कलाकार की हम बात करें, कलाकार की दोस्तों हम बात करें तो प्रेरणा श्री माली कथक की प्रमुख कलाकार हैं, कथक नृत्य की प्रमुख कलाकार हैं। दोस्तों कथक नृत्य भी हमारा कंप्लीट हुआ। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कथक नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई है? राजस्थान और उत्तर भारत का यह शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। गणेश वंदना से इसकी शुरुआत होती है और इसको प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय जाता है वो बिरजू महाराज को जाता है, जो लखनऊ राजघराने से थे। और बात करें दोस्तों इसके प्रमुख कलाकार की, तो इसकी प्रमुख कलाकार हैं प्रेरणा श्री माली हैं। तो दोस्तों हमारे लोक नृत्य बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। धन्यवाद।